बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 मैथमेटिक्स क्लास 2, जिस यूनिट का नेम है टाइम। इसमें कुछ जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिए गए हैं इस चैप्टर के आगाज़ में, कुछ क्वेश्चंस होंगे कि जो आपके जहन में भी आ सकते हैं और उसका आंसर क्या होगा उसी के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे। जैसे कहते हैं आमना गोज़ टू स्कूल एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। आमना जो है वो स्कूल जाती है 7 बजे सुबह। शी डज़ हा होमवर्क एट 5 o'clock इन द इवनिंग। वो शाम में यानी शाम 5 बजे अपना घर का काम करती है यानी होमवर्क करती है। इज़ देयर एनी डिफरेंस इन राइटिंग द टाइम ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग? क्या सुबह का जो वक्त है उसको लिखने में और शाम के वक्त को लिखने में कोई फ़र्क है? देखिए, सुबह भी 5 बजते हैं, शाम को भी 5 बजते हैं, तो लिखते हुए क्या फ़र्क होगा कि जिससे हमें पता चलेगा कि भाई ये सुबह के 5 बजे हैं या शाम के 5 बजे हैं? तो ये सवाल का जवाब भी इस चैप्टर में हमें मिलेगा। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है आवर्स एंड मिनट्स का। आवर्स कहते हैं बेटे घंटों को और मिनट्स कहते हैं मिनटों को। ये वक्त की पैमाइश के पैमाने हैं। यहाँ सबसे पहले हमें बताया जा रहा है इसमें कि अहमद टेक्स ब्रेकफास्ट एंड गोज़ टू स्कूल। अहमद जो है वो नाश्ता करता है और स्कूल जाता है। कैन यू राइट द टाइम ऑफ द क्लॉक? क्या आप ये जो घड़ी के ऊपर वक्त है इसको लिख सकते हैं? लेट अस राइट द टाइम ऑफ द क्लॉक। चलें आए हम वक्त को लिखते हैं जो क्लॉक पे जाहिर है। लुक एट द क्लॉक केयरफुली। ज़रा एहतियात से गौर से आपने क्लॉक को देखना है, ठीक है? क्या उसमें नज़र आएगा हमें कि पहले ये बता रहा है एक बेटा कि द डिजिट ऑफ द क्लॉक इज़ डिवाइडेड इनटू 12 बिग पार्ट्स। ये जो डिजिट्स हैं, ये जो हिस्से हैं, यहाँ से देखें 12 से, फिर यहाँ 1 से शुरू होते हैं, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी जो क्लॉक है ये 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर एक पार्ट बराबर है। यानी 12 के 12 जो हिस्से हैं, 12 के 12 पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं वो, ठीक है? ईच बिग पार्ट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 5 इक्वल स्मॉल पार्ट्स। अब जो आगे जो पार्ट्स हैं यानी जो एक पार्ट है उस पार्ट को मज़ीद 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं इसको और बड़ा कर रहा हूँ पिक्चर को आपकी आसानी के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्क्रीन पे क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब देखें ये 12 लिखा हुआ है, इस पर ये रेड कलर का ये एक निशान है और ये 1 लिखा है, इस पर भी एक बड़ा निशान होगा या कोई और कलर का निशान होगा। आप अपने क्लॉक को भी देखेंगे घर में तो ऐसा ही आपको नज़र आएगा। इनके दरमियान में इन 5 हिस्से मज़ीद बनते हैं, यानी 12 के और 1 के दरमियान में कोई भी 2 डिजिट हैं, जैसे ये 12 और 1 है, 1 और 2 है, 2 और 3 है, कोई भी जो हिस्सा है उसको मज़ीद 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जैसे देखें ये वाला जो हिस्सा है इसका ये नंबर 1 हिस्सा हो गया, ये वाला इसका 2 वाला हो गया, ये 3 हो गया, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको। ये वाला शो करता है कि ये 4 पार्ट्स और ये वाला इसका टोटल 5 पार्ट्स हो जाएंगे। यानी हर एक हिस्सा जो है यानी 12 से लेकर 1 o'clock तक, 12 से 1 ये वाला हिस्सा ले लें, इसको मज़ीद 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है। 1 से 2 को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसी तरह जितने भी ये पार्ट्स हैं, कोई भी जैसे ये 10 और 11 ले लें, 10 और 9 ले लें, तो सब को फर्दर जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है बेटे, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, इसके बाद जो हमें बात बताई गई है वो ये है कि ईच बिग पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल स्मॉल पार्ट्स। 1 स्मॉल पार्ट रिप्रेजेंट्स 1 मिनट। यानी हर एक जो छोटा हिस्सा है वो 1 मिनट को जाहिर करता है। यानी जिस पे मैंने आपको निशान लगा के बताए थे, 5 निशान लगाए, इसका मतलब 5 पार्ट्स का मतलब 5 मिनट्स। इन दो हिस्सों के दरमियान का जो दौरानिया है वो 5 मिनट्स होगा और हर एक हिस्सा छोटा जो है वो 1 मिनट को जाहिर करता है। ठीक है जी। इसी तरह कहते हैं द डायल ऑफ द क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल स्मॉल पार्ट्स। अब ये जो सारा डायल है, ये सारा जो सर्कल है, ये सारा चक्कर है, जब हम 12 से शुरू होंगे, इधर चलते जाएं, चलने के बाद दोबारा पूरा चक्कर करके 12 पे आ जाएंगे, तो इसका मतलब कि ये 60 छोटे छोटे नंबरों में डिवाइड किया गया है, छोटे छोटे हिस्सों में जो कि 60 होंगे उनमें इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस सारे क्लॉक को यहाँ पे हमें बताया भी गया है। ये देखिए यहाँ 60 लिखा हुआ, यहाँ 5 10 यानी 1 पे आके 5 हो जाता है,
फाइव मिनट्स हो जाते हैं, यानी 5 पार्ट्स हो जाते हैं। जब 2 पे आएंगे तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये 10 हो जाएंगे, 3 पे आएंगे तो 15 हो जाएंगे, 4 पे आएंगे तो 20 हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप 5 का टेबल पढ़ें तो ये 5 का टेबल ही होगा, ठीक है। जैसे पहला 5 1s are 5 और दूसरा पार्ट 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35। इसी तरह ये 5 का टेबल है, यानी किसी भी डिजिट पे आ जाएं उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो उतने मिनट होंगे वहाँ पर पहुँचने पर। यहाँ तक अभी आपको उन्होंने ये बताया है कि एक जो क्लॉक होता है उसमें 12 डिवीजन्स होती हैं, यानी 12 पार्ट्स होते हैं और 12 पार्ट्स को फिर मज़ीद हर एक पार्ट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और अगर हम पूरे सर्कल की बात करें, एक पूरे जो है वो चक्कर की बात करें या पूरे डायल की बात करें तो इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है जी। और हर पार्ट जो है वो 1 मिनट कहलाता है। इसके बाद है कहता है द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम वन नंबर टू द अदर नंबर इन 5 मिनट्स। जो मिनट वाला हैंड है, यानी ये जो बड़ी सुई है ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसको मिनट हैंड कहते हैं, ठीक है। ये कहता है मूव करता है एक नंबर से दूसरे नंबर तक 5 मिनट्स में। जैसे ये 12 पे हो, 1 पे जब आएगा तो इसका मतलब 5 मिनट्स मुकम्मल हो जाएंगे। जैसा कि अभी इस वाले क्लॉक में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 3 पे है, 3 से जब ये 4 पे पहुंचेगा ये वाला हैंड तो इसका मतलब 5 मिनट्स और गुजर गए, यानी 5 मिनट्स मज़ीद इसने तय कर लिए। When the minute hand completes one round in 60 minutes, यानी ये जो मिनट वाला हैंड है ये पूरा चक्कर लगाएगा। जब 12 से स्टार्ट होके पूरा चक्कर लगा के फिर 12 पे आएगा, यानी इसने 60 जो है वो मिनट्स कंप्लीट किए होंगे। Then the R hand moves to the next number, तो ये जो R हैंड है ये वाला, ये नेक्स्ट नंबर पे मूव करेगा। जैसे अभी ये 7 पे है, ये मिनट वाला हैंड जब पूरा चक्कर लगा लेगा तो ये 8 पे आ जाएगा, ठीक है। और ये फिर जब 12 से दोबारा पूरा चक्कर लगाएगा फिर ये आर हैंड 9 पे आ जाएगा, ठीक है। यानी इसके 60 मिनट्स कंप्लीट होंगे तो इसका एक नंबर आगे बढ़ेगा आर हैंड का, ठीक है। आगे जो है वो मज़ीद हमें बताया ये गया है नीचे कि की फैक्ट है एक, ये याद रखना कि 1 आवर जो होता है उसका मतलब 60 मिनट्स, यानी 60 मिनट्स कंप्लीट होने का मतलब ये है कि 1 आवर गुजर चुका है, ठीक है। इसी तरह 1 डे जो है वो इक्वल होता है 24 आवर्स में। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक दिन में ये जो हैंड्स हैं ये 2 चक्कर पूरे करेगा। ये वाला जो हैंड है आर हैंड एक दफ़ा 12 पे आएगा, फिर दोबारा 12 पे जब आएगा तो एक दिन मुकम्मल होगा, 1 डे कंप्लीट होगा। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे बिकॉज आर हैंड कंप्लीट्स 2 राउंड्स। 2 राउंड का मतलब 2 चक्कर मुकम्मल करता है इन अ डे, एक दिन में, ठीक है बेटा। अच्छा, रीडिंग एंड राइटिंग द टाइम। अब रीड कैसे करना है टाइम को और राइट कैसे करना है। रीड और राइट दोनों हमें बताए गए हैं। लेट अस लर्न टू रीड एंड राइट द टाइम। द आर हैंड इज एट 6। ये जो आर हैंड है ये 6 पे है। द मिनट हैंड इज एट 2 और मिनट हैंड किस पे है, 2 पे है। इट मीन्स दैट 10 मिनट्स हैव पास्ट। 10 मिनट गुजर चुके हैं। सो द टाइम इज 6:10। वी रीड इट एज 6:10। तो हम इसको क्या रीड करते हैं, 6:10। 10 पास्ट, 10 मिनट्स पास हो गए हैं, 10 मिनट्स गुजर चुके हैं, तो हम इसलिए लिखेंगे 6:10। अब यहाँ पे देखें ये वाला टाइम क्या है, 1:45। ये 1 और ये 9 पे है। बेटे जिस भी नंबर पे हो, आप लोगों को टेबल याद होंगे यकीनन, तो 5 के 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 9 5s are 45। इसका मतलब ये है कि 45 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। वैसे भी अगर आप इधर से काउंट करना शुरू करें, यहाँ पे 5, यहाँ 10, 15, 20, 25, 35 का टेबल होगा तो 9 पे आके 45 ही होगा ना। तो यहाँ मैं इसको वैसे ही 45 राइट कर देता हूँ, ये आपकी आसानी के लिए। तो इस जगह पे आके ये 45 मिनट्स हो जाएंगे, यानी 45 मिनट्स हो गए हैं। और ये 1 से आगे है ये वाला हैंड जो है, ये आर हैंड जो है, तो हम कहेंगे 145। 145 ये लिख दिया। अब देखें ये 3 से आगे है और मिनट हैंड 4 पे है। 4 5s are 20, तो इट मीन्स 3:20 होगा टाइम। अब ट्राई योर सेल्फ में हमारा पता चलेगा कि भाई हमें कितनी समझ आई है। ये यहाँ पे देखें बेटा, ये 10 से आगे है ये वाला जो हैंड है, आर हैंड जिसे कहते हैं, और ये जो बड़ा हैंड है
ठीक है। ये किस पे है, ये 1 पे है। 1 का मतलब कि 5 मिनट्स हुए हैं, ठीक है। तो इट मीन्स के 10:05, ठीक है, 10:05 इसका ये टाइम जो है वो हम लिखेंगे 10 और यहाँ लिख देंगे 5। और यह रहेगा 5, ठीक है बेटा। इसके बाद ये वाला देखें क्लॉक, इसमें ये यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान है आर हैंड। ये छोटा हैंड है इसलिए इसको आर हैंड कहते हैं ये, ठीक है, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट जो राउंड है वो जब मिनट हैंड कंप्लीट करता है तो 1 आर आगे कंप्लीट होता है, यानी तब वो नंबर चेंज होता है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और ये 9 पे है, 9 5 आर 45, तो यह रहेगा 2:45। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 45, ठीक है जी। और ये वाला देखें, ये 6 आ जाएगा और यहाँ पे 0 0 लिखेंगे हम, क्योंकि ये जो 6 o'clock पे है, ये जो आर हैंड है ये 6 पे है और ये जो मिनट हैंड है ये 12 पे है। 12 का मतलब कि 0 मिनट होगा इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लिखेंगे 6 o'clock, 6 o'clock लिखेंगे इसको। नेक्स्ट देखें, ये 1 और 2 के दरमियान में है आर हैंड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 और यहाँ लिखेंगे 30। तो बोलेंगे क्या इसको बेटे, 1:30, 1:30। ये आ गया 1:30। यहाँ पे देखें ये है 5 और ये 7 पे है, 7 5 आर 35, तो ये 5:35 हो जाएंगे ये। तो यहाँ लिखेंगे 5:35, 5:35। नेक्स्ट देखें, ये 11 और 12 के दरमियान है आर हैंड, तो इट मीन्स यहाँ हम लिखेंगे 11 और ये 8 पे है, 8 5 आर 40, तो यह आ जाएगा 11:40। 11:40, ठीक है। इस तरीके से हमने ये टाइम बता दिया है। अब यहाँ पे देखें नीचे एक और की फैक्ट लिखा है, इसको भी देख लेते हैं कि व्हेन मिनट हैंड इज एट 12 देन वी राइट 0 0, यानी 0 मिनट। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जब आर हैंड जो है वो 12 पे होगा तो हम 0 मिनट लिखते हैं, जैसे मैंने ये पहले ही लिखा 6 o'clock वाले पे, ठीक है। यही की फैक्ट दिया उन्होंने। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे है यूजेज ऑफ AM एंड PM इन टाइम। AM को कब लिखते हैं और PM को कब लिखते हैं, वक्त बताते हुए या वक्त लिखते हुए। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, आर हैंड ऑफ अ क्लॉक कंप्लीट्स 2 राउंड्स इन 24 आवर। ये जो आर हैंड है ये हमने प्रीवियस पेज में पढ़ा कि ये 2 कंप्लीट राउंड करता है ये, ठीक है, 2 राउंड्स ये कंप्लीट करता है एक दिन में। ये देखिए नीचे ये सुबह और रात, ये 2 पिक्चर्स बताई गई हैं और इसमें मैं बताया कि ये एक पूरा सर्कल जो है, ये पूरा चक्कर जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, और जो हाफ सर्कल है या हाफ जो उसका रोटेशन होता है या उसका राउंड होता है वो 12 आवर्स में कंप्लीट होता है। अब इसको हमें लिखना बताया गया है कि वी राइट AM, AM होता है बेटे एंटी मेरिडियम, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, एंटी मेरिडियम, विद टाइम विच लाइज बिटवीन 12 मिडनाइट, यानी आधी रात, यानी रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हम क्या लिखते हैं, AM लिखते हैं। रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हम AM लिखेंगे। इसी तरह वी राइट PM विद टाइम विच लाइज बिटवीन 12 नून टू 12 मिडनाइट, यानी दोपहर 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक हम क्या लिखेंगे, PM। इसको कहते हैं पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। ये AM और PM को लिखना बताया गया है, इसको आपने याद रखना है अच्छे तरीके से कि रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक AM और दोपहर 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक PM लिखा जाएगा। अब जैसे देखिए, अली गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock, 7 बजे जाता है, वो राइट इट एज 7 AM। अब AM लिखा है ये, ठीक है, तो AM लिखा जाएगा। अली कंप्लीट्स होमवर्क इन द इवनिंग एट 7 o'clock, राइट इट एज, क्योंकि ये इवनिंग आ गया। अब यहाँ पे इवनिंग का मतलब दोपहर 12 बजे के बाद इवनिंग होती है ना, तो हम इसमें PM राइट करेंगे, P.M, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ कहता है लुक एट द पिक्चर एंड क्लॉक, राइट टाइम इन AM एंड PM। AM और PM में लिखना है। अब देखें बेटे, यहाँ पे सूरज दिखाया गया है, ये उठ रही है बेटी
तो इट मीन ये मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है। और रात को 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के दरमियान जो वक्त होता है उसको हम AM राइट करते हैं। और टाइम को लिखना हम पहले ही सीख चुके हैं। ये देखें आर हैंड 6 o'clock पे है, यानी 6 और 7 के दरमियान में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 और साथ में 3 पे है, 3 5 are 15, तो 6:15 होगा और साथ में क्या आएगा AM, ठीक है, इस तरीके से। अब देखें ये बेटी एट व्हाट टाइम डज फातिमा टेक ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट जो होता है बेटे ये मॉर्निंग में होता है ये, ठीक है, नाश्ता को कहते हैं ये। जब सुबह हम उठते हैं, उठने के बाद फिर जो है वो अपने काम पर जाने से पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे आप लोग स्कूल आने से पहले ब्रेकफास्ट करते होंगे, तो वो सुबह का वक्त होता है ये। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ राइट फिर AM आएगा क्योंकि ये है 7:30 AM, ऐसे लिखेंगे हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखें एट व्हाट टाइम डज फातिमा कम बैक फ्रॉम स्कूल। ये जो क्लॉक है ये शो कर रहा है 2 o'clock, लेकिन 2 जो दोपहर 12 बजे के बाद है तो हम PM राइट करेंगे। अब दोपहर 12 बजे के बाद का जो वक्त होता है रात 12 बजे तक, उसमें PM राइट किया जाता है, तो इसको हम लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 00 और लिखेंगे PM, ठीक है। एट व्हाट टाइम डज फातिमा डू होमवर्क। फातिमा जो है वो काम कब करती है, ये 4 पे है और यहाँ पे 1 पे है, ये आर हैंड 4 पे और मिनट हैंड किस पे है 1 पे। 1 मीन ये 5 हो जाएगा, 5 मिनट्स हैं ये, तो 4 5 आ जाएगा, ये 4 5। और ये क्या है, क्योंकि इवनिंग में कर रही है ये, ठीक है, और ये क्योंकि 2 o'clock पे तो घर आई, तो इसका मतलब कि 4 PM होगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 PM। एट व्हाट टाइम डज फातिमा ऑफर असर नमाज। असर की नमाज जो है वो बेटे क्योंकि दोपहर 12 बजे के बाद ही होती है, तो इसलिए हम इसमें PM राइट करेंगे। तो यहाँ पे है 5 मिनट में क्या लिखेंगे हम 4 5 are 20, 5:20 PM, ऐसे, ठीक है बेटा। एट व्हाट टाइम डज फातिमा प्ले इन द इवनिंग। अब ये वर्ड इवनिंग आ गया, इसका मतलब ये दोपहर के बाद का वक्त ही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये 5 और 6 के दरमियान आर हैंड है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 और 9 पे है, तो 9 5 are 45, 5:45 और ये आ रहेगा PM। इस तरीके से हमने ये टाइम भी बता दिया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, कहता है ड्राइंग हैंड्स ऑफ द क्लॉक। ये जो हैंड्स हैं इनको कैसे ड्रा करना है। द स्मॉल हैंड शोज आवर्स एंड द बिग हैंड शोज मिनट। जो स्मॉल हैंड होता है ये हमने पहले ही बात कर ली है कि वो आवर्स को शो करता है, और जो बिग हैंड होता है वो शो करता है मिनट्स को। अब ये टाइम उसने बताया हुआ है, इस तरह हमने ड्रा करना है, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा इसको ड्रा करना। आप इसको गौर से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए कि इसको मैं कैसे ड्रा कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी ड्रा करते हुए कोई गलती ना करें। अब देखें बेटे यहाँ पे है 9:40, 9 का मतलब ये आर हैंड बनेगा और 40 मतलब मिनट हैंड बनेगा, यानी ये बनेगा स्मॉल हैंड और ये बनेगा बिग हैंड। इस पे आप स्मॉल लिख लें, मैं आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ कि ये वाला स्मॉल हैंड होगा और ये वाला होगा बिग हैंड, ठीक है, ये बिग हैंड आएगा यहाँ। अब देखें यहाँ पे हमने पहले स्मॉल हैंड को ड्रा करना है जो कि 9 पे आएगा। 9 पे भी देखें क्योंकि ये 40 मिनट्स हैं, तो 40 मिनट का मतलब कि ये 10 20 30, यहाँ पे 10 20 30 और यहाँ पे आएगा ये इसके दरमियान में, ठीक है। तो इसको बनाते हम ऐसे, यहाँ पे ये आर हैंड बन गया और 40 का मतलब होता है यहाँ पे आएगा ये हैंड, ये 8 पे, इस तरीके से। तो ये 9:40 को शो कर रहा है। अब यहाँ पे और हैंड के बारे में उन्होंने हमें डिटेल नहीं बताई थी, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर ये भी बात आपने बेटे याद रखनी है कि 12 मिनट्स के बाद आपने इस एक पॉइंट पे आर हैंड को बनाना है, यानी अगर 12 मिनट्स पे है तो इसका मतलब इसके सामने आर हैंड बनेगा, 24 पे इसके सामने, 36 पे इसके और 48 पे इसके और 60 पे यहाँ, ठीक है। ये बात यहाँ पे बताई नहीं गई, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि आर हैंड भी 9 पे नहीं बनता, 10 पे नहीं बनता, इसके दरमियान में ये जो पॉइंट्स हैं इन पे भी बनता है। वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको जैसे जैसे मैं बनाऊँगा। अब है 8 5 का मतलब ये है कि जो आर हैंड है वो बनेगा 8 पे, ये देखें यहाँ पे बनेगा ये, क्योंकि 5 मिनट्स हैं तो ये जो इसका पहले 2 निशान है इनके दरमियान में हम बनाएंगे आर हैंड को, ठीक है। और मिनट हैंड जो है वो 5 पे है, तो 5 का मतलब ये वाला, ये 1
कि ये वाली जो लाइन है इसके बिल्कुल सामने आएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया 8:05। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्लॉक्स हैं इन पे हमें बताया गया है कि टाइम है जी हमारे पास 2:20। तो 2:20 है, 20 का मतलब कि 2 जो मैंने बताया था 24 पे हम 2 दूसरे पॉइंट पे बनाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरे और पहले पॉइंट के करीब आएगा ये देखें जो आर हैंड है यहाँ पे, ये आर हैंड बन गया। और 20 का मतलब 4 5 20 होता है। तो इस तरीके से ये वाला भी टाइम जो है वो हमने शो कर दिया हैंड्स के थ्रू। ये 7:55 है, तो 55 का मतलब ये है कि ये यहाँ इन दोनों के दरमियान में बनेगा, यानी लास्ट वाले जो 2 पॉइंट्स हैं उनके दरमियान। ये 7 है तो इसका मतलब ये 8 से पहले यहाँ ये देखें, ठीक है। 55 का मतलब ये 11 5 55 होता है, तो ये यहाँ बन जाएगा जो इसका बिग हैंड है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हम ये वाला 10:10 है, तो इसका मतलब 10 o'clock और ये 10 है। तो हम अभी इसको इस तरीके से ड्रा करेंगे, ये आर हैंड ऐसे आ जाएगा। 10 o'clock का ये जो पहले 2 पॉइंट है इनके दरमियान में, ठीक है, ये पॉइंट करना चाहिए। और 10 का मतलब 10 मिनट्स हैं, तो 2 पे आ जाएगा क्योंकि 2 5 10 होता है, तो ये 10:10 हो जाएगा। 6:30 का मतलब कि 24 इधर आएगा और इन दोनों के दरमियान में, यानी यहाँ पे आर हैंड पॉइंट करेगा इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। और 30 का मतलब यहाँ पे आ रहेगा ये आर हैंड, ये आर हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये बड़ा इसलिए है, इसका ध्यान रखना है आपने कि उसको छोटा बनाना है, इसको बड़ा बनाना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट 3:30 है, तो 3:30 को कैसे ड्रा करेंगे इस टाइम को, कि 30 का मतलब ये है कि दूसरे और तीसरे, सेकंड और थर्ड पॉइंट के दरमियान में हमने आर हैंड को पॉइंट करना है। ये देखें यहाँ पे मैं इसको आर हैंड को पॉइंट कर रहा हूँ, ये देखो सेकंड और थर्ड के दरमियान में कहीं, ठीक है। और 30 का मतलब ये है कि 6 पे इसको पॉइंट करना है, इसको इस तरीके से, ये 3:30 हो गया। 11:25 है, तो 11:25 का मतलब ये सेकंड वाला जो पॉइंट है उसकी तरफ पॉइंट करेगा, ये जो आर हैंड है। और 25 का मतलब कि यहाँ 5 पे, एग्जैक्ट 5 के सामने, ठीक है। तो ये 20, क्योंकि 5 5 25 होता है, तो इस तरीके से ये वाला टाइम भी शो हो रहेगा। इसके बाद जो है वो, क्योंकि टाइम हमने शो कर दिया है, अब ये जो आखिरी की फैक्ट लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं कि वी डू नॉट राइट AM एंड PM विद 12 o'clock। 12 o'clock में हम AM और PM नहीं लिखते, वी राइट इट एज 12 नून एंड 12 मिडनाइट, यानी दोपहर जो 12 बजे हों या रात 12 बजे हों उसमें हम नहीं लिखते 12 के साथ नहीं लिखते, उसका या तो 12 नून लिखते हैं या तो 12 मिडनाइट लिखते हैं, ठीक है। 12 से आगे पीछे को वक्त होगा तो उसमें हम AM और PM लिखेंगे, एग्जैक्टली 12 होगा यानी 12 o'clock होगा तो उसके साथ या तो हम नून लिखेंगे या मिडनाइट लिखेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो या कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या अपना क्वेश्चन पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।